हमारे पंचायत में ही है, हम दूसरा अभी आरक्षित है हमारा पंचायत। मीडिया से है सर। कहाँ मकान हुआ? मेरा पट्टा घर है। तो सब पटरी में आपके अलावा हमरा के कहा दी। आज हम लोग आए हैं चुनावी सभा के जो हमारा 11 तारीख है जो महापर्व है, मिल गए उसके पीछे हम लोग देखेंगे कि हमारे विधानसभा में जो अभी तक के प्रत्याशी जाजल के हैं सभी। भाजपा के जो लोग हैं जाजल अभी हमारे गाँव का नाम है क्या किए हैं नहीं किया टोला है, सब जाजल देख सकते हैं यहाँ पे। जब हम लोग आए बदलावी रैली के पीछे कि 11 तारीख को जो महापर्व है, जो हम सबके पास ताकत है, उसे पहचानना है कि इस बार जो हम अपना वोट करेंगे, एक वोट में इतना ताकत होता है कि हम अपने वोट से नेता को बनाते भी हैं और एक वोट से नेता को हराते भी हैं, गिराते भी हैं। तो हम इस कीमती वोट के जो हमारे पास जो ताकत है वो मात्र 11 तारीख को है, यानी कि आपके पास सरकार बदलने के लिए एक दिन का समय है, 11 तारीख का। और हमारे इसलिए सौभाग्यशाली की बात है कि 11 भी एक एक से बनता है। और हमें जो भेजे हैं उदय नारायण चौधरी जी, उनका जो क्रमांक है वो 1 नंबर पे है, लालटेन छाप। हम लोग देखेंगे कि हमारे विधानसभा 5 वर्षों से कितना जूझ रहा है, सिकंदरा पूरे सिकंदरा विधानसभा। इसलिए हमें सौभाग्य की बात है कि 11 तारीख को बदलाव करना है। हम कैसे करेंगे, क्यों नेता को चुनेंगे, कैसे नेता को चुनेंगे, वो हम अपने नाटक के माध्यम से दिखाएंगे, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिखाएंगे कि ऐसे नेता को चुनने से क्या फायदा है, या फिर हम गलत नेता चुनते हैं तो क्या दिक्कत की सामना करना पड़ेगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं अपना नुक्कड़ नाटक। नमस्कार, प्रणाम। आप सबके समक्ष हम पटना के कलाकार एक प्यारा सा नुक्कड़ नाटक लेकर आते हैं। और जैसा कि सभी को पता है कि नाटक में होते हैं 2 आदमी, एक मदारी और दूसरा जमुरा। तो मदारी तो आपके समक्ष है, हम अपने जमुरे को बुलाते हैं। अरे जमुरा कहाँ हो भाई? जमुरे, अरे देखिए जी, इसीलिए हम लात खा जाते हैं कहीं कहीं। बताइए, हम नाटक दिखाने आए हैं, आरजेडी का प्रचार करने आए हैं, जमुरा हमारा भाग गया। रुकिए, हम बुलाते हैं फिर। जमुरे, ए जमुरे, जमुरा, अरे जमुरा, अरे क्या हुआ? अरे उतर रे, अरे कौन है रे? नीचे में थे हमको लगा कहाँ पर आ गए हमर जी मालिक। अब ये तो हम प्राण टान देता रे। के नीचे में चिट्ठी आएगा तो चिपाइया न जाएगा जी। तू चश्मा उश्मा खरीद के लाया है, टी शर्ट उशर्ट लाया है, कहाँ से रे? गए थे मेला देखने। मेला देखने गया था? हाँ। हमारे लिए क्या लाया? आपके लिए कुछ नहीं लाए हैं, आपके मेहरारू के लिए लिपस्टिक। ए वो बात बता। हाँ। हमर मेहरारू, हमर कन्या, हाँ, सब कुछ हमर। हाँ। तू कहा लाया है लिपस्टिक? देखिए जी, साधारण सी बात है, इस चौक चौराहा पर दिन दहाड़े नाटक ताटक करता रहेगा तो बीवी के कौन देखेगा? हम ही ना देखेंगे? बिल्कुल। लुट गया। बताइए भैया, आप लोग बताइए, इस जमुआ को हम इतना वो था, इतना वो लड़का, तब इसको पाल पोस कर इतना रोटिए। माने कि पहले हम इतने वो थे? तू इतने वो था, तू अब इतना वो हो, आप बताओ। देख चोरी भागा। देख जमुरा, हाँ, अगर आप ज्यादा बकवास करेगा तो बड़ा लोग मारेंगे। अच्छा। हाँ ठीक, तू नाटक कर। नाटक करे? हाँ नाटक कर, जल्दी कर। हाँ हो जाएगा। आप लोग नाटक देखिए। अरे कौन जोगिनिया जादू डललो सो हो, दुबारा गया राजब। कौन जोगिनिया जादू डललो सो हो। ये क्या कर रहा था रे? अपन तो यह का माहौल चलता है ना जी। ये नाटक हुआ रे? है? हाँ। तू टी शर्ट पहन लिया है आरजेडी का? हाँ। है? तो तू प्रचार करने ना आया? अरे तू नाटक कर, नाच गाच ना कर रहा है। जी गुरुजी, हम तो भुतला गए थे। ठीक, अब तो हम प्रचार करेंगे ना। हाँ। तो चलिए, आप जो है सो बोल रहे थे कि बिहार में बड़ा विकास हो रहा है। अरे जमुरा, हाँ। तू बात बता भाई। अच्छा। देख रहा है बिहार में कितना विकास हुआ है? रोड देख, रोड इतना अच्छा रोड बना है कि देख सड़कों में पानी आ गया है। मार तो लाते लाते रोड है जी। है? रोड है? रोड नहीं है जी। टूटेगा, आगे जाएंगे तो थाल में गिर जाएंगे। तो तरक्की नहीं हुआ है। ऐसा ऐसा रोड गुजरात में 20 साल पहले बन गया जी। दूचों में रोड, ऊपरों में रोड, तोरों में रोड। ऐसा नहीं रोड बना है? तो विकास हुआ है कि यहाँ?
देख तू फिर बात कोने उन्हें कराए नहीं आओ। हाँ। ये देख रहा है पुल, पुल लगा पुल। हाँ हाँ बोल। पुल देखो उस पर बिजली का तार देखो, 1 गो 2 गो 3 गो 6 गो अच्छा बिजली तो होता है, बिजली एकदम रफ्तार में। हम यहाँ बिजली बाबू हम बहुत पहले देख लिए गुजरात में जी है, खेतों में जो है जो बिजली पहुंचल है, सिंचाई की सुविधा है, जनरेटर लगल है, खेती बाड़ी सर सर हो रहा है। लगता है बोलने नहीं देगा जी हमरा। काहे बोले देगा जी? देखो एक बात तुमको मानना पड़ेगा, सबको मानना होगा। बिहार में बिहार सरकार ने बहुत अच्छा चीज दिया है हम बिहारियों के लिए। बात तो तुम्हें पूछता है जी, पूर्वक आदमी है इसलिए दिया है सरकार का रेल, ताकि यहाँ के सब बिहारी ट्रेन में बैठ जाए और दिल्ली मुंबई जाए, वहाँ मराठी बोलने के लिए मार खा के आ जाए। और ट्रेन तो दिया है सुविधा ताकि सब बिहारी खट यहाँ से निकल के बाहर जाए। एक बात जानता है जमुरा बाबा, एक बात जानते हैं? नहीं जानते हैं तो वो बात बताओ। अच्छा गुजरात में कितना राज्य है? एनडीए सरकार। और महाराष्ट्र में? एनडीए सरकार। तो वहाँ तरक्की एकदम ऊपर जा रहा है। हाँ। फिर बिहार में कहे नहीं कर रहा है जी? अरे हम लोग गलत आदमी को वोट दे देते हैं इसलिए ऐसा होता है। मतलब गलत आदमी को वोट दे देते हैं इसलिए हम लोग काम नहीं करेगा वो। कैसे काम करें? तो वो बात बताओ। हाँ। अच्छा आदमी कौन है? अरे अपन तेजस्वी भैया। तेजस्वी भैया? हम न तू चाचा से पहले पूछो तो चल तू चाचा के पास। चल 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 चल। ए चाचा जी चाचा। कहा बेटा, कहा तुम लोग इतना चर्चा कर रहे हैं, हल्ला कर रहे सुबह सुबह से? गोर लगा देखिए चाचा। कहा बेटा, खुश रहो दोनों, जुग जुग जियो। जूता नहीं सियो, जूता न सियो, बीड़ी नहीं पियो और कमाल धमाओगे के जूते सीते रहोगे काम। हाँ ओ मौसा, बेटा, ये बोलता है तेजस्वी भैया आएंगे तो रोजगार मिलेगा, ये बोलता है तेजस्वी भैया आएंगे तो अच्छा अच्छा रोड बन जाएगा, और हमारे जैसा जो लड़का है जो पढ़ लिख लिया है, बताइए मौसा, हम ना नाटक से मास्टरी कर लिए हैं, एमबीए कर लिए हैं, अच्छा खासा पढ़ लिख लिए हैं, नौकरी के नाम पर तो कुछ है नहीं, ठीक है तो नाटक उटक करते हैं, वो जमुआ को रख ले हैं, चल रहा है नाटक। ये बोला कि तेजस्वी भैया आएंगे तो लोग रोजगार देंगे। सही तो बात बोल रहा है। स्वर है अखुन जी तेजस्वी भैया। ये जो 11 तारीख का चुनाव यहाँ है विधानसभा क्षेत्र में, हमारे प्रत्याशी है खड़े सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र से उदय नारायण चौधरी, 1 नंबर पर ललटेन छाप पर। अगर उनको वोट देके जिताओगे और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनते हैं तो वो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए वो योजना लाए। तो हम सुनो, हम बता रहे हैं। सबसे पहले तो जो भी युवा पढ़े लिखे हैं उनको हर एक घर से एक एक नौकरी दिया जाएगा। हाँ, एक एक हर को नौकरी दिया जाएगा। और जो हम तो आंगनबाड़ी पास है, हमारा कोती देते हो आंगनबाड़ी बात सुनो, हम बता रहे हैं। अरे चाचा बोले तो बड़ी बोलते रहता है बीच में जी। हाँ, और जो युवा पढ़े लिखे नहीं है, जो मेहनत मजदूरी करने के लिए यहाँ से पलायन होकर दूसरे राज्यों में, गुजरात, महाराष्ट्र, अन्य जगह पे काम करने के लिए जाते हैं, उनके लिए यहीं पर बिहार में ये फैक्ट्री, व्यवसाय, उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे ताकि वो अपने परिवार से दूर महीनों सालों ना रह सके। यहीं रहकर रोज अपने परिवार के साथ रहेंगे भी और यही रोजगार भी होंगे और दूसरे जगह से गाली बात भी सुनना नहीं पड़ेगा। बढ़िया बात कह दिया जी है। मतलब इसको भी रोजगार और हमको भी नौकरी, सबको रोजगार। और इतना ही नहीं, जो युवा बच्चे हैं जो खेल से जुड़े हैं, खिलाड़ी हैं, अन्य खेलों, किसी भी खेल में हो, वो स्कूल से ही खेल प्रतियोगिता स्पर्धा स्थापित शुरू किया जा रहा है। अगर वो बच्चे स्कूल से, कॉलेज से अगर कोई भी खेल में मेडल लाते हैं, जो 18 साल से ऊपर के हो गए हैं, अगर वो नेशनल गेम्स में मेडल जीत कर लाते हैं तो मेडल लाओ, नौकरी पाओगे तो सरकारी नौकरी डायरेक्ट दिया जा रहा है। ये तेजस्वी भैया पिछले बार जो पीछे, खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे कहा यहाँ मुझमा इकट्ठा किए हुए हैं? मजमा इकट्ठा किए हुए हैं। ये दोनों भक्त चोनर दोनों अपने में लड़ रहा था। ये कह रहा था कि बिहार में ये है, वो कह रहा था कि बिहार में ये नहीं है। तो ये दोनों को हम समझा रहे हैं कि समझो, सुनो। अरे भैया क्या बताए, इस बार जो है सरकार को बदलना है, ठीक है। और हम अगर हमारी तेजस्वी भैया की सरकार आती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री। चौक गए ना? हाँ, यही नहीं देखिए हमारी चाची देख रही है, वो भी सोच रही है कि हमारे लिए कुछ योजना है तो बता दीजिए। तो चाची टेंशन मत लीजिए, बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना और विकलांगों के लिए भी पेंशन योजना के तहत जो विधवा पेंशन योजना है, तीनों को 2500 रुपया प्रत्येक महीना उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। 1500 रुपये योजना के तहत 2500 रुपया और 14 तारीख को 30,000।
क्लियर हाँ, माई बहन योजना के तहत उनको जो है 2500 रुपया प्रत्येक महीना उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ये ना छोड़िए, आप गलत बात कर रहे हैं। कि संक्रांत वाला दिन जो है वो बता दीजिए कि 30,000 आएगा, ये छोड़ देते हैं आप। यानी 14 तारीख को यदि हमारी सरकार आती है तो 30,000 रुपया ना, 30,000 रुपया। ये बोलिए फिर संक्रांत के दिन, संक्रांत के दिन 30,000 रुपया प्रत्येक महिला के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। महिला के लिए सोने पे सुहागा है भैया। और यही नहीं, हमारा अभी की जो सरकार मौजूदा है वो गैस सिलेंडर कितना में देता है? 1,000 रुपया में ना जी। यदि हमारे तेजस्वी भैया जीतते हैं तो गैस सिलेंडर 1,000 से घटकर सीधे 500 रुपया में हो जाएगा। और बढ़िया बात है कि सिलेंडर खाली घर में पड़ल नहीं रहेगा। हाँ, तो सही बात है ना, तो है ना खुशी वाली बात। तो हम मुरही चप के दुकान खोल लेंगे। हाँ, एकदम खोलिए दुकान। ये रहना, बाहर मत कमाने जाना। और दोस्त भाई, आपके जैसे युवा है, फॉर्म भरने के लिए कितना पैसा लगता है? 1,000 रुपया, 1,500 रुपया, 1,000, 1,500 ऐसे लगता है। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? परीक्षा में घोटाला, फिर से पैसा दो, फिर एग्जाम दो। लेकिन बाबू, अगर तेजस्वी सरकार बनते हैं तो आपको फॉर्म का पैसा नहीं देना पड़ेगा और घोटाला भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। मतलब फॉर्म भरने में पैसा नहीं लगेगा। अरे भैया, तो बहुत बढ़िया बात बता दी है। ये तो दिखते क्या है, बेचारे गरीब लोग फॉर्म भरते हैं, 500 रुपया भी देते हैं, एग्जाम देने जाते हैं और रिजल्ट नहीं होता, 500 रुपया चल जाता है। तो बिना पैसा के फॉर्म भरिए और एग्जाम दीजिए, नौकरी हो गया तो जिंदाबाद। और इतना ही नहीं, किसानों के लिए भी, जो किसान खेती से जुड़े हैं, खेती से करते हैं, उनके लिए सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी, मुफ्त डीजल दिया जाएगा, बीज के लिए भी मुफ्त में पैसे दिए जाएंगे, बीज उनको मुहैया कराया जाएगा, ताकि हमारे किसान देश के खेती करें और अपना रोजगार सृजित कर आगे बढ़े। ये भैया, ये जमीन सर्वे वाला नहीं पूरा। हाँ, ये थोड़ा बता दीजिए। ये भैया, एक बात तो समझ में नहीं आता है, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन बिहार में जो है ना, करप्शन बहुत ज्यादा है। वो तो है ही है करप्शन। हाँ। अफसरशाही चल रहा है, गरीब का सुनता कौन है? इस ऑफिस में जाओ, इस कार्यालय में जाओ, धुतकार कर भगा देता है। मतलब कि अगर तेजस्वी भैया की सरकार आती है तो करप्शन एकदम खत्म, एकदम खत्म हो जाएगा। मतलब जो घूसखोरी होता है एकदम खत्म। हाँ, एकदम खत्म। जो अभी जमीन का सर्वे चल रहा है पूरे बिहार में, और उस पर दखल खारिज करवाना है, अपना जमीन का मोटेशन करवाना है या रसीद कटवाना है, तो आप फॉर्म भर के जमा कर रहे हैं, उसके बाद आप कर्मचारी से मिल रहे हैं, सीओ से मिल रहे हैं, आपके काम को टाला जा रहा है। कुछ दीजिए ऊपर से नीचे से, तब आपका काम होगा। अगर तेजस्वी भैया मुख्यमंत्री बनते हैं तो पूरी तरह से जमीन का जो सर्वे होगा वो कंप्लीट किया जाएगा, और बिना पैसा, बिना घूस लिए हुए। एक चीज सही हम बताएं, एक दिन गए थे, पापा के साथ गए थे, वही जो जमीन वाला सर्वे नहीं हो रहा है उसके लिए गए थे, तो कर्मचारी से मिलने, तो कर्मचारी की कहता है नहीं समझ में आ रहा है माल पानी, तो हम बोले कि ठीक है सर, आज कुछ दिन ले लीजिए ना, फिर तो तेजस्वी भैया आ रहे, फिर तो बताइए देंगे आपको कि कोई करप्शन नहीं चलेगा। बोला अभी तेजस्वी ने ना है जी, अभी तो तुमको पता है जदयू भाजपा है, जल्दी तो। हम बोले चल ठीक है, ऐसा घोटाला होता है। हाँ, डायरेक्ट पैसा गए, बोले लीजिए, बोलते नहीं समझ में आता है, कैसे में वायरल हो जाता है, नुका के दो। जानते क्या किया है, जो फाइल नहीं रहता है, बोलता फाइल में भर के पैसा दे दो, और मेरे सामने फाइल दो, पैसा नहीं दो, ऐसे करप्शन हो रहा है। इसलिए आप चाची सबको जो है ना, एक बार इसको दिखा करके आप बताइए कि तेजस्वी यादव को लाने के लिए कौन सा बटन दबाना पड़ेगा, क्लियर उनको बताइए। कहा कि महिला सबको जो है ना बुड़बक बना देता है, लोग में जाता है, पैसा ले लेता है, और कहता है ये वाला टिपिएगा तो तेजस्वी वोट पड़ेगा, ये टिपिएगा तेजस्वी जाएगा। इसलिए आप पर भरोसा है कि आप टी शर्ट में हैं, तो हमारा पूरा भरोसा, आप सही बताएंगे कि तेजस्वी के लिए कौन सा बटन दबाएंगे कि हमारे उदय नारायण चौधरी यहाँ से विधायक बनेंगे और तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। जल्दी बताइए थोड़ा। हाँ, तो जो भी चाची है, दादी है, हमारे यहाँ देख रहे हैं, ये हमारे पास वीवीपैट है। इसी ऐसा ही वीवीपैट आप 11 तारीख को जाइएगा, चुनाव जहाँ पे हो रहा है, जहाँ वोटिंग होगा, लगा हुआ रहेगा। इसमें उदय नारायण चौधरी जी का नाम है पहले नंबर पे, 1 नंबर पे, और उनका फोटो भी लगा हुआ है, और यहाँ सामने लालटेन भी है, लालटेन भी लगा हुआ रहेगा। तो कितना भी कोई आपको जुमला कह रहा है, समझा रहा है उल्टा सीधा कि 2 नंबर दबाइए, 4 नंबर दबाइए, नहीं, आप चुपचाप 1 नंबर दबाइएगा, और ऐसे पी की आवाज निकलेगी, समझिए कि आपका वोटिंग हो गया, और ये वोट जाएगा उदय नारायण चौधरी जी को, जो आपके सिकंदराबाद विधानसभा के विधायक है। अगर वो जीतेंगे तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बनेंगे। अच्छा, 1 नंबर पे, यानी कि सुपर नेता सबसे ऊपर। एक चीज बता दीजिए कि
कि जब तक एक नंबर ऐसे टीपे और टी नहीं किया, लाइट नहीं जला, समझेंगे वोट नहीं पड़ा। हाँ, मैंने अभी कहा है कि जब तक आप एक नंबर पे बटन दबाइएगा, जब तक ये पी का आवाज नहीं निकलेगा, जब तक आपका वोटिंग कंप्लीट नहीं होगा, तो आवाज करेगा। उसके बाद पर्ची भी लगा हुआ है, बीपी पैड रहता है, उसमें पर्ची भी दिखेगा। जिनका वोट दे रहे हैं ना, उनका चुनाव चिन्ह, उनका नाम और उनका फोटो लगा, वो पर्ची बैग वाले मशीन में कागज नीचे गिरता है, वो आपको दिखाई देगा। अगर वो आप गिरा नीचे दिखाई दिया तो आपका वोट जिनको दिए वो चला गया। इतना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत हाँ।